उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है, सुमाड़ी। लेकिन इस गांव की मिट्टी में छुपी है बलिदान और इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आने का हमारा कोई प्लान ही नहीं था। हम बस यूं ही पहाड़ों की सड़कों पर घूमते घूमते इस गांव तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचे, हमने देखा कि लगभग पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा था। यहाँ तक कि जो लोग दिल्ली, देहरादून और बेंगलुरु जैसे शहर में रहते थे, वो भी उस दिन गांव आए हुए थे। गांव के शुरुआत में लगे सूचना बोर्ड से हमें पता चलता है कि सुमाड़ी की जो भूमि है वो काला लोगों के आदि पुरुष श्री राजीव लोचन काला जी को राजा अजयपाल ने दान में दी थी। श्री राजीव लोचन काला परमार वंश के राजगुरु थे। संवत 1515 में यहाँ बसागत के लिए एक कोठी बनाई। अपने वंश में जन्मे श्री सुखराम काला जी जो राजा मेदिनी शाह के वजीर थे, उन्हीं के पद के नाम पर कोठी का नाम वजीरों की कोठी पड़ा। सन 1790 में गोरखियानी के समय गोरखाओं ने इसे जला दिया था। इस कोठी की स्मृति में आज यह दीवार शेष है, जो कि आप देख सकते हैं। कराली भी नहीं आती। कोई बात मैं नहीं साउथ जी। में पढ़ा लिखा हूँ, जी पर जी हूँ जी काला। जी 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 है ना। पांथ्या दादा जो थे ना, उन्होंने कोई बेकार होती थी मतलब पॉलिसी ना इसकी हाँ जी राजा की। जी जी तो जी। वो कहता था हमारे सेवा करो, तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ये दान में मिली यहाँ के पंडित लोग हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा कि भाई ये हर आदमी अगर नहीं करेगा तो उसके एक फैमिली से एक आदमी को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। अच्छा। तो पांथ्या नहीं नहीं मरे उसने अपने को बोल भाई यहाँ पर वो ना अपने को जला मतलब जलाया आहुति दी उसने, खुद मरा। उसने कहा मैं पहले दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा। अच्छा और जी। उसके बाद उसकी चाची और उसकी बहने भी, उन्होंने भी मतलब हाँ अपनी जी हाँ आहुति जी दी, जी जी आग में जी जल के मर गए। जी जी जी। तब राजा ने उसको बंद किया। अच्छा, हम चाहे कितनी भी दूर शहरों में क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपने गांव से हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। सुमाड़ी गांव की असली पहचान पंथ्या दादा का बलिदान है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंकल हमें बताते हैं कि बहुत समय पहले जब गढ़वाल में पंवार वंश के राजा मेदिनी शाह का शासन था और मेदिनी शाह जब बीमार पड़ गए थे, तो जो उनकी रानी थी उन्होंने जनता पर 3 तरीके के टैक्स लगाए थे। सबसे पहला था स्यूंदी सुपान कर। स्यूंद गढ़वाल में कहा जाता है, जो औरतें बीच में से अपनी मांग निकालती हैं उसे स्यूंद कहा जाता है। तो जिस घर में जितनी औरतें होंगी उतना सुप्पा जो है राशन वो राजा को देना पड़ेगा। दूसरा टैक्स था चूल्हा कर। अब मान लीजिए किसी घर में 2 भाई हैं, तो दोनों भाई अगर अलग अलग चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो जितने चूल्हे होंगे उतना जो है टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा था दून खीणी, या जिसको बेगार प्रथा भी कहा जाता है। इसमें राजा का सामान जो है बहुत दूर से ढो के लाना पड़ता था और इसके बदले में कोई जो है वो वेतन भी नहीं दिया जाएगा, या मतलब किसी भी तरीके का कोई भी जो है मूल्य उसका नहीं दिया जाएगा। आपको फ्री में वो काम करना होगा। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। रानी के फरमान का कोई विरोध न कर सके, इसलिए रानी ने हुक्म दिया कि जो भी घर विरोध करता है कर देने से उस घर के एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाएगा और सभी गांव वालों को वो मंजर वहां खड़े होकर देखना पड़ेगा। इसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ सुमाड़ी गांव में एक व्यक्ति खड़े हुए, पंथ्या काला, जिन्हें आज पंथ्या दादा के नाम से जाना जाता है। पंथ्या दादा ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हम देखते हैं रानी कितने लोगों को जलाती है, हम कर नहीं देंगे। और इस संघर्ष के दौरान पंथ्या दादा ने आत्म बलिदान दिया। उनके इस बलिदान से प्रेरित होकर भद्रा देवी जी और कीर्ति बहुगुणा जी ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह घटना सिर्फ 3 लोगों का बलिदान नहीं थी, यह था अन्याय और बेगार प्रथा के खिलाफ गढ़वाल की धरती पर दिया गया ऐतिहासिक विरोध। आज भी सुमाड़ी गांव के लोग इस इतिहास को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आज गांव के लोग मिलकर अपनी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ गांव के लोगों के सहयोग से हो रहा है। इसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। सुमाड़ी गांव की यह यात्रा हमारे लिए पूरी तरह अचानक थी।
लेकिन यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि कई बार बिना योजना के की गई यात्राएं ही सबसे यादगार बन जाती हैं। यह छोटा सा गांव अपने भीतर इतिहास, बलिदान और लोगों की एकता की एक अनोखी कहानी समेटे हुए है।